नबीय्यीन सय्यदिल मुरसलीन शफ़ीइल मुज़निबीन सय्यदिल अव्वलीन वल आखिरीन सय्यदिना व हबीबिना व मौलाना मुहम्मद अब्दुहु व रसूलुहु बिल हुदा व दीनिल हक़्क़ अरसला। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लज़ीना आमनू व लम यल्बिसू ईमानहुम बिज़ुल्म उलाइका लहुमुल अमन। व फ़ी मौदिल आखर अऊज़ु बिल्लाहि समील अलीम मिनश शैतानिर लईनिर रजीम। व इन्नहुम इंदना लमिनल मुस्तफ़ीनल अख़ियार। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम। बिबरकति इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। कोई ज़ुबान खामोश न रहे, आहिस्ता पढ़ें लेकिन दुरूद पाक पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व हबीबिना व मौलाना मुहम्मदिन तिब्बिल क़ुलूबि व दवाइहा व आफ़ियतिल अब्दानि व शिफ़ाइहा व नूरिल अब्सारि व ज़ियाइहा व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह। कुल्लुहुम मिन रसूलिल्लाहि मुल्तमिसुन ग़रफ़म मिनल बहरि और अशफ़म मिनद दियमी मुनज़्ज़हुन शरीकिन फ़ी महासिनिही फ़जौहरुल हुस्नि फ़ीहि ग़ैरु मुनक़सिबी फ़मबलग़ुल इल्मि फ़ीहि अन्नहु बशरुन व अन्नहु ख़ैरु ख़ल्क़िल्लाहि कुल्लिहिम। फ़न्सुब इला ज़ातिही मा शिअ्त मिन शरफ़िन फ़न्सुब इला क़द्रिही मा शिअ्त मिन अज़मी सुम्मा रिदा नबी बकरिन व अन उमरा व अन अलिय्यिन व अन उस्मान ज़िल करमी। मौला सल्लि व सल्लिम दाइमन सरमदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। बुझ गई जिसके आगे सभी मशअलें, शम्मा वो लेकर आया हमारा नबी। क्या खबर कितने तारे खिले छुप गए, पर न डूबे न डूबा हमारा नबी। अर्श पे ताज़ा छेड़छाड़, फर्श पे तुरफा धूम धाम, कान जिधर लगाइए तेरी ही दास्तान है, कान जिधर लगाइए तेरी ही दास्तान है। अल्लाह की हम्द व सना नबी मोहतरम नबी मुअज़्ज़म सल्लल्लाहु अलैहि व अला आलिहि व सहबिही व बारक व सल्लम की बारगाह मुक़द्दसा में इंतहाई मोहब्बत व अक़ीदत के साथ दुरूद व सलाम पेश करने के बाद तमाम तारीफ़ अल्लाह वहदहु ला शरीक के लिए है। आज की ये बाबरकत और मुक़द्दस मजलिस मेरे और आपके आका हरे हरे मुबारक गुंबद में आराम फरमाने वाले अल्लाह के नाइब मुतलक सय्यदुल अव्वलीन वल आखिरीन जनाब रसूल मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि व अला आलिहि व सहबिहि बारक व सल्लम के मौलूद मसऊद और मिलाद शरीफ बसिलसिला है एसाले सवाब के आज की ये बज़्म को मुनक़्क़िद किया गया। जिन अजीम हस्ती के एसाले सवाब के लिए मिलाद शरीफ की महफिल रखी गई, अल्लाह रब्बुल आलमीन उनकी कब्र शरीफ को हद निकाह तक कुशादा फरमाए और इस मिलाद के बरक़ात से उनकी कब्र शरीफ को मुनव्वर व मुस्तनीर फरमाए। और जो अज़कार ज़िक्र किए जा रहे हैं अल्लाह उसे अपनी बारगाह में मकबूलियत का दर्जा अता फरमाते हुए अपने महबूब के सदक़े साहिब एसाले सवाब को इसका हिज़्ज़ वाफिर और अपने हबीब का दीदार और उनकी शफ़ाअत अता फरमाए। मेरे दोस्तों बुज़ुर्गों, अभी मुझे जो बताया गया तो इस हवाले से मैं पहले तो चंद बातें कुछ अर्ज़ कर दूँ एसाले सवाब के हवाले से और फिर उसके साथ मिलाद शरीफ की मनक़बत कुछ ज़िक्र करने की सादत पाऊँगा। मेरे दोस्तों बुज़ुर्गों, कुरान करीम ने जगह ज़िक्र फरमाया 5वें पारे में कि ऐनमा तकूनु युदरिकुमुल मौत वलौ कुन्तुम फ़ी बुरूज मुशय्यदा। अल्लाह इरशाद फरमाता है कि तुम कहीं पर भी हो, ऐनमा तकूनु, तुम कहीं पर भी हो, युदरिकुमुल मौत, मौत तुम्हें तुम्हारे पास आ जाएगी, मौत तुम्हें पकड़ लेगी, मौत तुम तक पहुंच जाएगी। वलौ कुन्तुम फ़ी बुरूज मुशय्यदा, चाहे तुम अपने आप को बचाने के लिए पक्के किले और पक्की दीवारें अपने गिर्द में क्यों न तन लो, लेकिन मौत जो है वो तुम्हारे तक पहुंच जाएगी। कुरान करीम का ये हुक्म जिस पर हमारा ईमान है और इस दुनिया में जो आया है वो यहाँ से जाएगा, लेकिन सबसे बड़ा शर्फ ये है कि बंदा दुनिया में आए और इंसान बनकर आए और फिर हुजूर की ग़ुलामी और जनाब सैयद आलम का कलमा नसीब हो,
ये अल्लाह रब्बुल आलमीन का वो इंतखाब है जिसके लिए मैं और आप अगर पूरी ज़िंदगी इसका ही शुक्र अदा करें तो हम शुक्र अदा नहीं कर सकते। हुजूर सैयद आलम की उम्मत में पैदा होना खुद एक सआदत और रिफत और मकबूलियत और अजमत की दलील है। हुजूर सैयद आलम के दायरे रिसालत में मेरे और आपका पैदा होना, यह हम जैसे निकम्मों को अल्लाह ने महज अपने फजल से, ना कोई अमल, ना कोई दुआ, ना हमारी कोई हैसियत, जो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने महज अपने फजल से यह सादत अता फरमाई, अल्लाह हमें इसकी कदर की तौफीक दे। मेरे दोस्तों, हुजूर सैयद आलम के दायरे रिसालत में आना, इसकी ख्वाहिश जुल कदर उल अज़्म अंबिया ने की है। जैसे हज़रत मूसा अला नबीना अलैहिस्सलाम का वो कौल मुबारक है कि जब आपके सामने ये बात पेश की गई कि आने वाली नबी की उम्मत ऐसी होगी जिन्हें उनकी किताब ज़बानी याद होगी, क्योंकि पिछले ज़माने के अंदर पिछली उम्मतों में जो अल्लाह अंबिया पर किताब या सहाइफ उतारता, उसके लिए अल्लाह ने उम्मत के सीने को नहीं खोला, सिर्फ वो नबियों को ज़बानी याद रहती थी। लेकिन इस उम्मत की शान यह है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जब अपना आखिरी कलाम, अपने आखिरी नबी, जिनके बाद न कोई नया नबी आएगा, ना कोई नई वही आएगी, ना कोई नया कलाम आएगा, जनाब सैयद आलम के सीने पर जब अल्लाह ने अपना आखिरी कलाम कुरान उतारा और आपको ये आखिरी उम्मत अता फरमाई, तो अपने फजल से इसकी हिफाजत के लिए उम्मत के सीनों को कुशादा कर दिया। एक छोटा सा भी बच्चा हमें नजर आता है जिसके सीने के अंदर पूरा कुरान मौजूद होता है। हजरत मूसा और दिगर अंबिया ने जब ये शर्फ देखा तो ये कितना बड़ा शर्फ है, कद्र वाले को कद्र वाले जानते हैं। तो अल्लाह के हुजूर दुआ की कि हमें जनाब सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दौरे रिसालत के अंदर और आपकी बैसत के ज़माने के अंदर पैदा किया जाए। एक बात मैं आपकी खिदमत में और अर्ज कर देना चाहता हूँ, हुजूर की उम्मत का ये इख्तिसास है कि अगर वो ईमान की हालत में दुनिया से चली जाए और ईमान अगर उसके दिल में राई के दाने के बराबर भी हो, तो सहाबा किराम रिदवानुल्लाह अजमईन की एक बहुत बड़ी जमात इस बात को जिक्र करती है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन उस शख्स को जहन्नम में दाखिल नहीं फरमाएगा। हजरत जाबिर बिन अब्दुल्लाह रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जनाब रसूलुल्लाह के जुल क़द्र सहाबी हैं और उनके साथ एक पूरी जमात सहाबा की है। जो कुरान की आयत मैंने आपके सामने पढ़ी है सूरह बनी इसराइल की, वो इससे इस्तिदलाल करते हैं। अल्लाह फरमाता है कि अल्लज़ीना आमनू व लम यल्बिसू ईमानहुम बिज़्ज़ुल्म उलाइका लहुमुल अमन। फरमाया कि जो ईमान ले आए और ईमान में उन्होंने जुल्म की मिलावट नहीं की, यानी ईमान को खालिस रखा। जुल्म से मुराद शिर्क है, क्योंकि सहाबा गए हुजूर के पास कि या रसूलल्लाह ये शर्त तो बड़ी सख्त है कि जिसने खालिस ईमान अल्लाह की बारगाह में ले गया, अल्लाह फरमाता उलाइका लहुमुल अमन, उसके लिए हमने मग़फ़िरत और अमन को लिख दिया है। और खालिस ईमान को अल्लाह ने जिक्र किया कि वलम यल्बिसू ईमानहुम बिज़ुल्म, ईमान में जुल्म की मिलावट ना करें, ईमान और जुल्म को मिलाए ना। सहाबा को बड़ी परेशानी हुई, हुजूर की बारगाह में हाजिर हुए कि हुजूर झूठ बोलना भी जुल्म है, किसी के लिए सख्त जुमले कहना भी जुल्म है, ये तो इंसान की जुबान से हो जाता है और कुरान ने यहाँ ये बात की है। तो हुजूर ने शाह फरमाया इस जुल्म से मुराद शिर्क है। अगर बंदा इस हाल में दुनिया से गया कि उसने अपने रब की जात पर कामिल यकीन रखा, उसे ही कारसाज़ हकीकी यकीन किया, उसी को वाजिबुल वजूद और मुस्तहिक इबादत माना, हर शान और हर कमाल का वही खालिक और मालिक है, और जिसको भी जो मिला है वो उसके फजल से मिला है, वो अपने होने में भी तन्हा और एक है, इस कायनात को चलाने में भी एक है, उसका इल्म अजली है, उसकी समात अजली है, उसकी बसारत अजली है, वो समी है मगर जिस्म से पाक, वो बसीर है मगर जिस्म से पाक, समी है कान से पाक, बसीर है आंख से पाक। लैसा कमिस्ली शै, दुनिया में कोई ऐसी चीज नहीं है जिससे खुदा को एग्जाम्पल दी जाए या उसके साथ पैरेलल जिक्र किया जाए। फरमाया वो जात कैसी है, फरमाया जैसे मेरे हबीब ने बताया वैसी है। तो जिसने अल्लाह की तौहीद पर कामिल यकीन रखा और जनाब रसूल करीम की लाई हुई शरीयत पर ईमान लाया और इस हाल में वो दुनिया से गया कि अगर उसका पूरा दिल ईमान से भरा रहे
तो ये तो नूर अना नूर है। लेकिन अगर राई के दाने के बराबर एक डॉट भी उसके दिल के अंदर रहा तो रसूल करीम की उम्मत की खासियत यह है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन उस राई के दाने के बराबर के ईमान के सदक़े उसे जहन्नम से बचाकर जन्नत अता फरमाएगा। आगे मैं इसी चीज को कंटिन्यू करता हूं, जरा गौर करना। यह मसलक हजरत जाबिर बिन अब्दुल्ला और कई साहबा का है। सामने हजरत अब्दुल्ला बिन मसऊद और दीगर साहबा है। वो सूरह मरियम की एक आयत पेश करते हैं कि कुरान तो यह कहता है कि गुनाहगारों को जहन्नम पर वारिद किया जाएगा, और आप कह रहे हैं कि जनाब अगर एक गुनाहगार मुसलमान दुनिया से गया और उसके दिल में राई के दाने के बराबर ईमान हो तो खुदा उसे जहन्नम में नहीं डालेगा। तो सूरह मरियम की तो आयत खड़ी है सामने कि हम उसे जहन्नम पर वारिद करेंगे। तो जब अब्दुल्ला इब्न मसऊद ने हजरत जाबिर बिन अब्दुल्ला को दलील दी तो उन्होंने जवाब दिया कि यहां अल्लाह ने वारिद होने की बात की है, दुखूल की बात नहीं की है। वारिद का माना है कि सिर्फ जहन्नम के आगे लाकर खड़ा कर दिया जाएगा, अल-अयाज़ु बिल्लाह, दाखिल नहीं किया जाएगा, क्योंकि उसके ईमान की हरारत और ईमान की चाशनी और नूर ऐसी होगी। बुखारी की हदीस है कि जहन्नम चीख उठेगी कि मौला इसे जल्दी गुजार दे, इसके ईमान के नूर से मेरे शोले ठंडे हो रहे हैं। लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि बंदा गुनाह में जिंदगी गुजारे। छुट्टी और निजात तो ईमान ही पर होगी, लेकिन अमल जो है शरीयत की पाबंदी, समझ लीजिए जैसे ईमान दौलत है, ईमान परिंदा है। तवज्जो सुनिएगा, और क्योंकि ये शरीयत की बोली है इसको जानना जरूरी और लाजिम है, अकायद को समझना जरूरी है। हमारे लोग नात पढ़ते हैं, अगर उनको बिठाकर पूछ लिया जाए कि खत्म नबूवत का अकीदा क्या है तो पता नहीं होता। तो मैंने कहा जितना जोर लगा के तूने सुर में पढ़ा था तो उसकी नज़म को भी याद कर। इसलिए शिया आता है हमको ले जाता है, वाबी आता है ले जाता है। तो इसलिए जरूरत इस अमर की है जो नात के अंदर पैगाम है वो कुरान और सुन्नत के साथ हमें दलाइल पता होने चाहिए। तवज्जो है, इस वक्त पंजाब और सिंध के इलाके शीयत की आग से जल रहे हैं। हमने अहले बैत की तारीफ की, और अहले बैत की तारीफ करना ईमान के लिए लाजिम है। हमने साहबा की तारीफ की, साहबा की तारीफ करना ईमान के लिए लाजिम है। लेकिन जो बैलेंस शरीयत का था वो हमने अहले सुन्नत के जामे में समझा नहीं, इसलिए पूरा पंजाब इसमें जल रहा है, पूरा सिंध इसमें जल रहा है कि तब्जीलियत आपके अंदर आ चुकी है। तवज्जो है, ईरानियों से यारियां हो गई और अहले सुन्नत बात गौस पाक की करते हैं, अकीदा उनका रखते हैं जो गौस पाक के दुश्मन है। लिहाजा बड़ी तवज्जो के साथ अपने अकीदे को सुने। असल नात कुरान है और अकीदा है, और उसके बाद ये जो कलेमात पढ़े जा रहे थे इसकी कदर हमें जब आएगी जब अकीदा दुरुस्त होगा। और अकीदा वो है जो सुर पर नहीं बनाया जाता, वो अहले सुन्नत के नज्म में जो मौजूद है उस तरह अकीदा रखा जाता है। कव्वाल की बोली अच्छी लग गई तो कहने के जी अली का पहला नंबर। मैंने कहा चुप करके बैठ, मौला की गुस्ताखी नहीं कर। तेरे को कव्वाल की आवाज अच्छी लग गई, कुरान की आवाज है कि अबू बकर का पहला नंबर, चुप कर इधर। क्यों नज़्म दीन को बदनाम करता है? तो दीन सुर पर नहीं चलता है, दीन कुरान और सुन्नत पर चलता है। अहले सुन्नत लच्छेदार नज़्म का नाम नहीं है, कुरान और सुन्नत और इजमाए उम्मत का नाम है। अब मैं उसी पर चंद बातें अर्ज करूंगा। और ये दौर, ये देखो, मोहब्बत को लाना आसान है, बचाना मुश्किल है। मोहब्बत की मिसाल ऐसे है जैसे आप मोमबत्ती जलाते हैं तो उसकी रोशनी जल जाती है, लेकिन हवा उसको बुझा देती है। तो मोहब्बत का आना आसान है, उस पर कुरान और सुन्नत का खौल चढ़ाया जाए ताकि हवस और शैतानी वसवसों की हवाएं उस ईमान के चिराग को बुझाएं नहीं। तो जो है मिलाद ही जन्नत में ले जाएगा, लेकिन मिलाद उस तरीके पर हो जैसा तकाजा कुरान और सुन्नत करता है। पहले इस बात को समझ लीजिए कि हुजूर की उम्मत में पैदा होना यह कितनी जरूरी, कितने बड़े शर्फ की बात है। तवज्जो है आपकी, गौर करें इस पर। मेरे दोस्तों, इस उम्मत में पैदा होने की ख्वाहिश हजरात अंबिया किराम ने भी की। ये वो अजीम उम्मत है जिनको अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया वकज़ालिक जअलनाकुम उम्मतन वसता। सूरह बकरा में अल्लाह फरमाता है हमने इस उम्मत को उम्मत बैलेंस बनाया है। यहूद थे वो इफरात व तफरीद में, एक नबी को माना तो माना, बाकी सबको गालियां दी माज़अल्लाह। ईसाई है तो जनाब जो वो एक को माना तो खुदा का बेटा बना दिया। वो मोहब्बत में इतने आगे बढ़े कि बेअदब हो गए, ये गुस्ताखी में इतने आगे बढ़े कि जनाब बेअदब हो गए। हुजूर की उम्मत है जो बैलेंस है, कि जिसका जो रुतबा है वही देती है।
ये बात हजरत मौला शेर खुदा ने की, जरा तवज्जो कीजिएगा। मौला अली को हुजूर ने इशारा करके फरमाया था, अली तेरी मिसाल मेरी उम्मत में ईसा इब्न मरियम जैसी है। ये शियों की किताब नजुल बलागा में भी है, अहले सुन्नत की किताबों में भी है ये खुद। और मौला खुद कहते हैं, यहलिकु फिया रजुलाने, मेरी वजह से दो कौमें गर्क हो जाएंगी। मौला तेरे साथ जुड़ने से लोग तैर जाते हैं। फरमाया जो मेरा बनकर मेरे पास आएगा, मेरे जरिए मुझे समझेगा, वो तैरेगा, और जो अपने ज़ौक़ में ऐसी डिंगे मार रहा होगा वो गर्क हो जाएगा। फरमाया मैं कसौटी हूं, मुझे रसूलुल्लाह ने कहा कि तेरी मिसाल अली ईसा की तरह है। यहूद बुग़्ज़ रखने लगे तो गालियां देने लग गए, और जिसने प्यार किया तो खुदा का बेटा बना दिया। फरमाया तेरी वजह से लोग पहचाने जाएंगे। एक कौम तेरे बुग़्ज़ में मारी जाएगी, एक तेरी मोहब्बत में तुझे नबियों से बढ़ाकर तुझे कहेगी कि जनाब नबियों से भी बड़ा रुतबा है। कामयाब अहले सुन्नत है कि जो आपका दर्जा उसी दर्जे में आपको कबूल करेगी। ये मोहब्बतों को बैलेंस रखना जरूरी है मेरे दोस्तों। अल्लाह ने हर एक की जो दर्जा बंदी रखी है, वो दर्जा बंदी का लिहाज ठीक है। माना कि इंसान का दिल किसी की तरफ ज्यादा रागिब होता है, लेकिन हम शरीयत के मुकल्लफ हैं। कुरान ने जो दर्जा दिया, दीन ने जो दर्जा दिया, अपनी मोहब्बत को समेट कर उसी कालीन में लाना पड़ेगा जो रसूलुल्लाह की बारगाह से और अहले बैत और सहाबा की बारगाह से हमें नज़म मिल रहा है। तवज्जो है। तो ये मैंने इसलिए सिर्फ आपको चौकन्ना करने के लिए बात की है कि मोहब्बत अगर महबूब के मिजाज के मुताबिक ना हो तो डुबा देती है। इसलिए मौला ने फरमाया मेरी वजह से दो कौमें हलाक और बर्बाद होंगी। यहलिकु फी अर्द रजुलाने, दो कौमें मेरी वजह से गर्क हो जाएंगी। एक मेरे बुग़्ज़ में मारी जाएगी, खुद फरमाया मुहिब मुफरित, मेरी मोहब्बत में गुलूव करने वाला, जो मेरी शान नहीं है उससे भी मुझे बढ़ा दे। और फरमाया मुबग़िज़ मुफरित, जो मेरा मर्तबा है वो खबीस मेरे मर्तबे को भूल कर उससे मुझे घटाए। तो एक नासबी बन गया, एक रावजी बन गया। और अहले सुन्नत वो है कि मौला का जो मकाम है उस जरिए से मौला को कबूल किया। मौला ने अबू बकर के पीछे नमाज पढ़ी, इस हैसियत को कबूल किया। मौला ने उमर के पीछे नमाज पढ़ी, ये कबूल किया। अब तेरे को कवाल का ढोल अच्छा लगता है तो मैं क्या करूं? मैंने कहा मौला को समझना है तो कवाली ना सुन, मौला को पढ़ना है तो मौला की जिंदगी को देख। बोलो सुभान अल्लाह। और किसी को परेशान होने की जरूरत नहीं है। अगर कोई शिया है तो उठ के जाए, इसलिए कि मैं तो अहले सुन्नत का मसलक बयान कर रहा हूं। तवज्जो है। अगर ये अहले सुन्नत का ना हो, ये दाता साहब की किताब में ना हो, दाता साहब का जिक्र पढ़ा जा रहा था, तवज्जो है, ये दाता साहब की किताब में ना हो तो फिर आप कहिए ये जो बातें मैं कर रहा हूं पूरी दुनिया सुन रही है, ये गौस पाक की किताब में ना हो तो सिर्फ दाता साहब को गंजी बख्श फैज़ आलम कहते हो, वो तो उनकी देगें खिलाना भी बड़ी अजमत वाली बात, उनको गंजी बख्श फैज़ आलम कहना भी अजमत वाली बात। लेकिन ये अजमत वाली बात जब बनेगी जब सैयद अली उस्मान हजवेरी दाता साहब के अकीदे और उनके नजरिए को भी माना जाए। तवज्जो है आपकी मेरे दोस्तों, गौर कर रहे हो? हजरत दाता साहब रहमतुल्लाह अलैह ने एक जुमला लिखा है, फिर मैं लौट कर आता हूं इसी तरफ। दाता साहब लिखते हैं अपनी किताब कश्फुल महजूब शरीफ में, अभी आपके पास मोबाइल मौजूद है, इधर उधर जाने के बजाय अभी गूगल पर लिखिए कश्फुल महजूब, अभी डाउनलोड कीजिए, आपको पता चलेगा कि सूफियों का अकीदा क्या होता है। सूफी ढोल के पीछे नहीं जाता, कुरान और सुन्नत के पीछे जाता है। बोलो सुभान अल्लाह। ये मैं इसलिए अर्ज कर रहा हूं कि इससे गुलूफ पैदा होता है। वही कवाल आज तेरे पास बैठा है, कल ईरानी के पास बैठा होगा, तो तू तो मुसलमान है तो तू दिल कुरान और सुन्नत से लगा। तवज्जो है आपकी। दाता साहब रहमतुल्लाह अलैह एक बड़े कमाल की बात करते हैं। फरमाया, जुमला ये लिखते हैं, फरमाया कि अबू बकर सिद्दीक को हुजूर अलैहिस्सलाम ने एक दफा आहिस्ता तिलावत करते हुए देखा, तो हुजूर ने पूछा तुम आहिस्ता तिलावत क्यों कर रहे हो? तो फरमाया, या रसूलल्लाह, जिसको सुना रहा हूं उसके आगे चीखने की जरूरत नहीं, वो मेरी बात को आहिस्ता भी सुन लेता है। हजरत उमर को देखा तो फरमाया, तू इतने जोर से जिक्र क्यों कर रहा है? फरमाया, इसलिए कि शैतान को भगाऊं और जो गाफिल है उनको जगाऊं। सर, अब दाता साहब ये दोनों की शान को लिख कर नीचे क्या लिखते हैं? फरमाया, अबू बकर सिद्दीक को मकाम मुशाहिदा मिला था और फारूक आजम को मकाम मुजाहिदा मिला था। फरमाया, मकाम मुशाहिदा के मुकाबले में मकाम मुजाहिदा इतना छोटा है जैसे समंदर के मुकाबले में कतरा हो। दाता साहब, ये अली का शहजादा, ये हसन पाक का बेटा गंज बख्श फैज़ आलम बताते हैं कि अबू बकर सिद्दीक का मर्तबा एक समंदर का है और ये जो मकाम मुजाहिदे पर मौजूद है ये
जर्रा बराबर कतरे की तरह है। आज मीनारे पाकिस्तान के नीचे एक बंदा प्रोग्राम करता मिलाद का और फिर किताब लिखता है कि अबू बकर सिद्दीक सियासत में पहले खलीफा हैं और अली जो है विलायत में। और मैंने कहा दाढ़ी तो तेरी कनाडा जाकर ऊपर चढ़ गई है, बात मेरी सुन। ये दाता साहब लिख रहे हैं, दाता साहब लिख रहे हैं विलायत का सबसे बड़ा दर्जा मकाम मुशाहिदा है और मकाम मुशाहिदे के सामने दिगर का मकाम ऐसे है जैसे समंदर के सामने कतरा होता है। आगे दाता साहब रहमतुल्लाह अलैह लिखते हैं कि मकाम तरीकत में, दाता साहब की किताब उठा, मकाम तरीकत में किसी के लिए जायज नहीं कि एक कदम भी अबू बकर सिद्दीक से आगे। अब मैं क्या करूं, ये कवाली सिखाओ उसको और बोलो ये पढ़ो जो दाता साहब ने लिखी है। बात सही है गलत है? अगर नहीं लिखी हो तो फिर आप कहें, और जब लिखी हुई है तो फिर हमें पढ़ लिख कर मोहब्बत करनी है। शेर शायरी में नहीं घुसना है। शेर शायरी वही कबूल है जो बुजुर्गों के लिखे हुए के मुताबिक हो, वरना शायर तो मेंढकी को हुर बना देता है, न जाने क्या बना देता है। तो जो मेआर है इन हस्तियों का उनको कबूल करना भी जरूरी है और उसी दर्जे में कबूल करना जरूरी है जो अल्लाह रसूल और दीन ने उनको अता फरमाया है। समझ गए मेरे दोस्तों बुजुर्गों? क्योंकि अहले सुन्नत का नज़्म है इसलिए मैंने ये बात आपके सामने जिक्र की। एक जुमला मैं आपकी खिदमत में मजीद अर्ज करता हूँ मौला के बारे में। सरकार मौला कायनात असदुल्लाह अल गालिब सैयदना अली शेर खुदा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, गौर कीजिएगा मेरे दोस्तों, आप जब जंग जमल से लौट रहे थे तो अहले सुन्नत के इमाम आजूरी रहमान ने शरिया में ये बात लिखी है। जब आप लौट रहे थे सरकार तो मज़ार मुक़द्दस में तशरीफ ले गए, हज़रत अबू बकर भी चले गए, हज़रत उमर भी चले गए, उस्मान भी चले गए। ये मौला का दौर है। मौला जब लौट रहे हैं बहुत बहुत गलतफहमी हो गई लोगों से। और मेरे दोस्तों बुजुर्गों, अब हाल ये था गलतफहमियां पैदा कर दी गई, मौला के दिल पर बड़ा गम है। तो एक बंदे ने हाथ पकड़कर पूछा मौला से चलते हुए, फरमाया कि हुजूर के विसाल के बाद आप मिंबर पर क्यों नहीं आए? तो आपने सर उठाकर फरमाया अगर हुजूर ने कहा हो, आप क्या फरमाते हैं? फरमाया सुन पहले मेरी बात, ये तेरा जो सवाल है ना तो मुझसे वही मोहब्बत करना जितना मेरा दर्जा है, क्योंकि मैं मिसले ईसा हूं। ये ना कहना कि जिस तरह उन्होंने ईसा की मोहब्बत में उनको खुदा का बेटा बना दिया। अब देखें मौला खुद क्या बताते मैं कौन हूं। मौला कहते हैं जिस वक्त सरकार ने दुनिया से पर्दा किया तो हुजूर ने अचानक पर्दा नहीं किया, 5 से 6 दिन हुजूर पर बज़ाहिर बुखार की कैफियत थी। आप फरमाते हैं हुजूर पर जब बुखार आया और ये अवारिज़ बशरिया यानी यूँ समझ लीजिए ज़ाहिरी तकाज़ा बशरी से, तो मौला कहते हैं सुन, तू मुझसे पूछता है कि मैं मिंबर पर क्यों ना बैठा। फरमाया हुजूर को अचानक वफात नहीं आई, सरकार ने अचानक रफ़ीक़ आला का सफ़र नहीं किया, बल्कि फरमाया जब सरकार पर यह कैफियत तारी हुई मैं मस्जिद ही में था, गायब नहीं था, मैं मुकीम था, मुसाफिर नहीं था। ये सारे मौला के जुमले हैं। फरमाया मैं मस्जिद ही में था, घर में नहीं था, मैं मुकीम था, मुसाफिर नहीं था, मेरी इज्जत और कदर को रसूलुल्लाह जानते थे। फरमाया जब नमाज का वक्त हुआ लोगों ने हुजूर से कहा तो अंदर से हुजरे से आवाज आई, मूरू अबा बकर फलिसल्लि बिन्नास, जाओ अबू बकर को कहो मेरे मुसल्ले पर आकर नमाज पढ़ाए। अब देखें मौला क्या कहते हैं आगे। फरमाया मैंने गौर किया कि नमाज दीन का बाजू है। जब रसूलुल्लाह ने अबू बकर को आगे बढ़ा दिया तो मैंने जाकर अबू बकर का हाथ पकड़ा खिलाफत के वक्त और मैंने कहा रदीन अली दुनियाना, अबू बकर तेरी दुनियावी खिलाफत पर अली राजी हो गया है। क्यों कि रदिया रसूलुल्लाह ली दीनिना, जब रसूलुल्लाह ने तुझे हमारे दीन में आगे कर दिया है तो अली सियासत में भी तुझे ही आगे। यह है मौला का, यह है मौला पाक का अकीदा, यह है शेर खुदा का अकीदा। हम नहीं मानते। मैंने कहा आप सुन्नी है? कह लेगा नहीं। मैंने कहा मैं आपसे बात ही नहीं कर रहा था, हम कोई फिरकावारी थोड़ी कर रहे मेरे भाई, हम तो बात कर रहे हैं। कहे हम ये बात नहीं मानते जो आप कर रहे हैं। मैंने कहा आप सुन्नी है? कह लेगा नहीं। तो मैंने कहा आप उठ के जाए, हम आपसे बात ही नहीं कर रहे, हम तो अहले सुन्नत से कह रहे हैं। ये अहले सुन्नत का नज़्म है, इसमें रहकर ही बंदा अहले सुन्नत रहता है। मौला से मोहब्बत ईमान है, उनसे बुग़्ज़ रखना निफाक है, लेकिन मोहब्बत उसी दर्जे में होगी जितना दर्जा है
उसको घटाओगे गुनाह है, उसको बढ़ाओगे गुनाह है। और मौला ने खुद वो जिक्र फरमा दिया। बोलो सुभान अल्लाह। अब दोबारा जरा लौट कर पीछे आइए। हुजूर सैयद आलम की उम्मत में पैदा होने की ख्वाहिश अंबिया ने की, और ये वो उम्मत हुजूर एक दफा तशरीफ फरमा है, शरह सुदूर इमाम सूती की हदीस से हुजूर अपनी उम्मत के बारे में फरमाते, उम्मती उम्मतुन मरहूमा, मेरी उम्मत बख्शी बख्शाई उम्मत है। साहबा ने कहा हुजूर वो कैसे? फरमाया जब कब्र में रखी जाएगी तो गुनाहगार होगी, कब्र से उठेगी तो गुनाह झड़ जाएंगे। फरमाया हुजूर क्या? फरमाया जब जिंदे उनके लिए दुआ करेंगे अल्लाह उस दुआ की बरकत से उसके गुनाहों को माफ फरमा देगा, उनकी शफाअतों को अल्लाह कबूल फरमाएगा। आगे चलिए मेरे दोस्तों बुजुर्गों, ये जो कुरान की आयत है ना सूरह बनी इसराइल की, फरमाया जिसने खालिस ईमान लेकर गया, यानी जब वो दुनिया से गया और उसके दिल में ईमान सिर्फ इतना भी रहा कि राई के बराबर भी, तो हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फरामीन का खुलासा जाबिर बिन अब्दुल्लाह लाते हैं कि अल्लाह रब्बुल आलमीन जल्ला वाला उसे अजाब नहीं देगा, अल्लाह उसे अजाब, लेकिन ईमान ले जाएं तब। मैं यहां पर यह बात नहीं कर रहा कि माज़अल्लाह के एक बंदा गुनाह ही करता रहे। देखो गुनाह जो है, ईमान जो है, ईमान ये इसकी मिसाल एक परिंदे की है, और शरीयत की पाबंदी वो पिंजरा है। नमाज, रोज़ा, ज़कात, हज, माँ बाप की फरमाबरदारी, हलाल कमाना, हराम से दूर रहना, हर हाल में सच बोलना, झूठ ना बोलना, हया के काम करना, बेहयाई के काम ना, जो शरीयत के अखलाकी और अहकामी निज़ाम है। नमाज की पाबंदी, रमज़ान के रोज़े, अल्लाह ने माल दिया है तो शराइत के साथ ज़कात अदा करना, अल्लाह ने सेहत और माल दिया तो ज़कात देना, माँ बाप अल्लाह ने दिए तो उनकी खिदमत करना, बच्चे दिए हैं तो हलाल रिस्क के साथ उनकी किफ़ालत करना, बहन भाई रिश्तेदार अगर हैं तो उनके साथ रिश्ता जोड़ना, उनके साथ अगर मेहरबानी माल के जरिए कर सके, और माल तेरे पास है तो तेरा करना ज़रूरी है, माल नहीं है तो अखलाक के जरिए कर। ये वो जो अखलाकी और शरीयत का जो निज़ाम है ये पिंजरे की तरह है, और इसमें ईमान रहता है। जब फरिश्ता आखिरी वक्त में हमारे सामने रूह कब्ज करने के लिए आएगा, उस वक्त ये रब की अमानत उसके हवाले करनी है, लेकिन ये अमानत ही की वजह से बख्शिश होगी, लेकिन इसको बचाने वाली चीज है शरीयत की पाबंदी। बंदा बख्शा जाएगा ईमान की वजह से, लेकिन ईमान को जो चीज बचाती है वो इबादत और शरीयत की पाबंदी है। ये नहीं हो सकता माज़अल्लाह कि बंदा जानबूझकर अल्लाह के हुक्म को छोड़े, तौबा अस्तगफिरुल्लाह, जानबूझकर अल्लाह की नाफरमानी करे, जानबूझकर गुनाह के काम करे, और वो समझे कि शायद किसी नेकी की वजह से मैं बख्श दिया जाऊंगा। बिल्कुल जो नेकियां मैं और आप यहां कर रहे हैं ये बख्शिश का जरिया है, लेकिन कब? कि इन्नमल आमालु बिल खवातिम, मरते वक्त जब ईमान होगा तो महफिल मिलाद भी बख्शवाएगी, 11वीं शरीफ भी बख्शवाएगी, अंगूठा चूमना भी बख्शवाएगा, लेकिन जब खात्मा ईमान पर होगा, बख्शिश का जरिया यही है, लेकिन इस कार्ड को बचा कर रखना है, और ये बचेगा कैसे? शरीयत की पाबंदी से। तो ये आमाल, इसलिए इन्नल्लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहात, ईमान के साथ अमल सालिह, नमाज के साथ कभी कमजोरी नहीं बरतनी चाहिए, शरीयत के अहकाम के साथ कभी कमजोरी नहीं बरतनी चाहिए। उसी रसूलुल्लाह का ये फरमान है कि मैं शफात करूंगा, उसी रसूलुल्लाह का फरमान है कि बंदे से जब हया जाती है तो ईमान भी जाता है। अल्लाह माफ फरमाए, हया गई तो ईमान गया। मेरी और आपकी जिंदगी गाने बजाने में गुजरती है, फिल्में ड्रामों में गुजरती है, वक्ती मैं और आप सामने बैठते हैं तो नेक हो जाते हैं, तन्हाई में मैं और आप न जाने अपनी आंखों से क्या गंदी चीजें देख रहे होते हैं। मेरे दोस्तों, ये दो रुखी जो है, डांट नहीं रहा, अपनी और आपकी सलाह कर रहा हूं, मैं भी इसमें शामिल हूं, ये दो रुखी नज़ा के वक्त लटका देती है बंदे को। मुझसे बंदा कहने लगा, मौली साहब तीजा नहीं बख्शवाता? मैंने कहा तीजा करना जायज है, चहलुम जायज है, एसाले सवाब जायज है, 11वीं जायज है, उर्स जायज है, जो इसको नाजायज के पक्का बिदती और शैतान है। ये सब जायज है, लेकिन ये फायदा जब देगा जब बंदा ईमान पर मरा हो। और ईमान अल्लाह की तौहीद, हुजूर पर ईमान और हुजूर के इश्क का नाम है। असल में इसी चीज ने बख्शवाना है जो नातों की सूरत में हम सुनते हैं, मिलाद की सूरत में सुनते हैं, लेकिन इसको बचाएंगे कैसे? ये बचेगा शरीयत की पाबंदी से। क्या खाना है? क्या अल्लाह से राजी है? क्या पीना है? क्या अल्लाह पसंद करता है? क्या पहनना है? क्या अल्लाह पसंद करता है? क्या देखना है? क्या अल्लाह पसंद करता है? क्या कमाना है? क्या अल्लाह पसंद करता है? इसी वफादारी का नाम है। और कुदरत कहती है यहां हमारे पूछे से हर काम कर, जब हमारे पास आएगा
तो तू जो बोलेगा हम वही काम तेरे इसलिए कर देंगे। तो ये सौदा मेरे दोस्तों बुजुर्गों शरीयत का होता है, क्योंकि हम चहलुम में बैठे हैं। वो जो गए हमारे भाई, अल्लाह उनके दर्जात को बुलंद फरमाए, वो गए, हमने भी जाना है। अल्लाह रब्बुल आलमीन हम तमाम को हुजूर के सदक़े, हुजूर अलैहिस्सलाम के मिलाद के सदक़े ईमान पर जिंदा रखे और ईमान ही पर रुखसत करे। तो ये बात हमें बड़ी मैच्योरिटी के साथ समझनी है कि बचेगा कोई नहीं। कुरान ने कहा ऐनमा तकूनु युदरिकुमुल मौत वलौ कुन्तुम फी बुरूजिन मुशय्यदा, तुम कहीं पर भी हो मौत तुम्हें दबोच लेगी, तुम चाहे पक्का किला बनाओ। एक ही चीज है मौत की सख्ती से बचने की और कब्र से बचने के लिए कि मुकम्मल तौर पर इस्लाम और मुस्तफ़ा वाले हो जाओ। फिर उसके बाद हुजूर फरमाते हैं मौत तो फिर मेरे गुलाम के लिए दुल्हन होती है और कब्र तो मेरे गुलाम के लिए जन्नत होती है। जामे तिर्मिज़ी है, रसूलुल्लाह फरमाते हैं अहले ईमान के लिए कब्र अंधेरा नहीं, वो मुझे अंधेरा नजर आ रहा है, हम दफन करके जा रहे हैं, हम अंधेरा समझ रहे हैं, तवज्जो है, हम उसे छोटी सी कब्र समझ रहे हैं। लेकिन अल्लाह के प्यारे महबूब कहते हैं वो जन्नत के बाग में से एक बाग बनता है, किसके लिए? जो सीने में अल्लाह की तौहीद और हुजूर से वफा लेकर जाता है। तो मेरे दोस्तों बुजुर्गों, हुजूर की उम्मत में पैदा होना ये बड़े शर्फ की बात है और बड़े ही कमाल की बात है। जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शाह फरमाया क़यामत के दिन अल्लाह सबसे पहले मेरी उम्मत को जन्नत में दाखिल करेगा। फरमाया जब तक मेरी उम्मत जन्नत में कदम न रखे तमाम नबियों की उम्मतों पर जन्नत में कदम को अल्लाह ने हराम कर दिया। फरमाया जब मैं कदम न रखूं, किसी नबी ने कदम नहीं रखना, सरकार फरमाते सबसे पहले शफाअत मैं अपनी उम्मत की करूं। और हुजूर फरमाते जब मैं मैदान महशर में उठूंगा तो मेरी उम्मत कितनी होगी? अल्लाह अकबर। फरमाया हजरत आदम से लेकर हजरत ईसा तक इनकी उम्मतों को लाइनों में खड़ा किया जाएगा और टोटल फिर मेरी उम्मत को खड़ा किया जाएगा। तो मैदान महशर में जो सफ़े लगेंगी ना, सही हदीस है, हुजूर फरमाते 120 सफ़े होंगी। कितनी? और फरमाते सिर्फ 80 सफ़े मेरी उम्मत की होगी। 80 सफ़े हुजूर इरशाद फरमाते हैं 80 सफ़े मेरी उम्मत की होंगी। मेरी उम्मत जब पुले सिरात पर पहुंचेगी तो मेरे करीबी दो जैसे अहले बैत और सहाबा, फरमाया जब वो आकर खड़े होंगे तो उनके चेहरे चौदवी के चांद की तरह चमक रहे होंगे। रब उनसे कहेगा गुजरो पुले सिरात से। हजरत अब्दुल्लाह इब्न मसूद कहते हैं बुखारी मुस्लिम शरीफ किताबुल ईमान कि पुले सिरात जहन्नम के ऊपर है। अल्लाह अकबर। अल्लाह मुझे और आपको उनकी निस्बत से महफूज रखे। और उसका शेप कैसा है रसूलुल्लाह ने बताया। ये माइक आप देख रहे हैं, इसके रॉड को, ये जिस तरह एक जगह से टेढ़ा है, यहां अगर मैं कोई चीज रख दूं तो वो ढलक कर ऐसे नीचे आ जाएगी, रुकेगी नहीं। रुकने के लिए मुझे इसको सीधा करना पड़ेगा। अल्लाह अकबर। रसूल करीम फरमाते जहन्नम पर जो ब्रिज है वो पुले सिरात इसी तरह ढलवान नुमा है कि कोई चीज उधर रख दो तो लुढ़क कर इधर आ जाएगी। और फिर वो बाल से ज्यादा बारीक है और तलवार की धार से तेज है। उधर सब आकर खड़े होंगे, इधर जन्नत है, नीचे जहन्नम है, उसके ऊपर ये ब्रिज है। ये अल्लाह के प्यारे महबूब ने अपनी सच्ची बात बयान फरमाई। फरमाया हुक्म होगा उधर से गुजरो, तवज्जो सुनो, गुजरो उधर से गुजरो। तो फरमाया जब मेरी उम्मत का जो पहला बैज होगा उनके चेहरे चौदवी के चांद की तरह चमकेंगे। और वो कौन होंगे? सरकार मौला मुर्तजा होंगे, सरकार सिद्दीक़ अकबर होंगे, फारूक आजम होंगे, जो हुजूर के करीबी हैं। तवज्जो है। फरमाया उनको हुक्म होगा गुजरो। फरमाया उनके चेहरे चौदवी के चांद की तरह चमक रहे होंगे और वो बिजली की रफ्तार में गुजर जाएंगे। हालांकि वो ब्रिज जो है वो बाल से ज्यादा बारीक, तलवार की धार और बिल्कुल ढलवान नुमा। फरमाया वो इतने तेजी से गुजरेंगे कि उनके कदम उस पर नहीं आएंगे और अल्लाह के फजल से वो जन्नत में दाखिल होंगे। फरमाया उनके पीछे वाला तेजी से गुजरेगा, उनसे पीछे वाला तेजी से गुजरेगा, उनसे पीछे वाला तेजी से गुजरेगा। फरमाया इसी तरह घोड़ की सवारी में तेज चलने वाले। और फिर हुजूर फरमाते पीछे मेरी उम्मत होंगी जो अमल में कमजोर होंगे लेकिन मरे वो मेरी वफा में ही होंगे। जब वो पुले सिरात पर आकर खड़े होंगे और जब वो आएंगे पुले सिरात पर तो टांग लड़खड़ाने लगेगी उनकी, टांगे लड़खड़ाने लगेगी। और कोई उस पुल की गर्मी की वजह से, हालांकि ये जहां अब जब लड़खड़ा रहा है तो फरमाया उस हालत में कोई लटक कर नीचे आ जाएगा तो किसी का इतना हाथ आ गया, किसी के इतने पांव आ गए। फरमाया वो सुलग रहे होंगे
तो हुजूर हैं, हुजूर तो हुजूर हैं जो सरकार के रास्ते पर चले ना औलिया सालिहीन। इब्ने माजा की हदीस है, रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि वो अल्लाह के हुजूर हाजिर होकर कहेंगे, यक़ूलून रब्बना इख़वानुना युसल्लून मआना व यसूमून मआना व यहुज्जून मआना अदखलतहुमुन नार। या अल्लाह वो हमारा मुरीद, या अल्लाह वो हमारा चाहने वाला, या अल्लाह वो शख्स जो हमारे साथ तेरी नमाज पढ़ता था, हमारे साथ रोजा रखता था, हमारे साथ हज करता था, या अल्लाह उसको जहन्नम में दाखिल किया जा रहा है। रब कहेगा इज़हबू इज़हबू व अखरिजू मन अरफ्तुम, तुम मेरे महबूब हो और वो तुम्हारी सोहबत में बैठकर मेरा जिक्र करता था, उठो इस जन्नत से, जाओ जिसको तुम जानते थे हाथ पकड़कर निकालो और जन्नत में अपने पास से लेकर आओ। तो यहां से ये पता चला कि नेक लोगों से अगर ताल्लुक हो बंदे का तो ये शफाअत अल्लाह रब्बुल आलमीन गुनाहगारों को अता फरमाएगा उनके सदके। लेकिन वो भी वो हो जो खुद नमाज पढ़ता हो, क्योंकि वो क्या कहेंगे, युसल्लून मआना, वो हमारे साथ नमाज पढ़ता था। अब पीर नमाज ही ना पढ़े तो पीर कैसे होगा। अब ये हदीस पाक उनके लिए है जो शरीयत का पाबंद था, क्योंकि वो मशाइख जो अल्लाह की बारगाह में। और मैं आपको एक बात बताऊं, बाज लोग औलिया की शान में कमजोर जुमला कहते हैं। सुन्नी बेचारा ऐसा जब तकरीर करता है तो हर किस्म से कीड़े मकोड़े मारने पड़ते हैं, क्योंकि चारों तरफ से शक और फिरकों की अंबार होती है। एक कहता है जी पीरी मुरीदी से क्या होता है, कयामत में तो कोई किसी के काम नहीं आएगा। तो मैंने कहा बंदे सही पकड़ो ना, अगर शाह फैसल आना था तो हम चौकी की बस में क्यों बैठ गए। शाह फैसल आना था तो शाह फैसल की बस में बैठते। तो पहले बंदा सही पकड़ तो डेस्टिनेशन पर पहुंचेगा ना। मसला फायदे का नहीं, मसला यह है कि बंदा उसका अहल भी हो। गलत बंदे को तूने पकड़ा है तो कहते ये कयामत में कोई काम नहीं आएगा। तो मैंने कहा ऐसे ही उसके पीछे लोटा बिस्तर उठाया फिर तूने, जब तुझे पता है तेरे काम नहीं आएगा तो लोटा बिस्तर क्यों उठा रहा है। मुझसे कहने का तुम गौस पाक दाता साहब की क्यों बात करते हो। मैंने कहा इसलिए बात करते हैं कि वो काम आएंगे। तो जो है जो कुरान कहता है लखिल्लाहु यौमइज़िन बअदुहुम लिबादिन अदु इल्लल मुत्तकीन, कयामत के दिन गहरे से गहरे दोस्त गहरे से गहरे दुश्मन हो जाएंगे, लेकिन जिनकी दोस्ती एक दूसरे से ईमान और अकीदे और इस्लाम के लिए होगी वो दुनिया में भी काम आएंगे, आखिरत में भी काम आएंगे। बल्कि मैं हैरान हूं जब इस हदीस को पढ़ते हैं मेरे दोस्तों, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन अपने महबूब औलिया को अपने नबी मुकर्रम की सुन्नत और दीन की इताअत की वजह से दर्जा ये अता फरमाता है। इब्ने माजा के अल्फाज बड़े अजीब हैं। मिसाल के तौर पर जरा गौर करें, एक बात मैं आपसे करूं मेरे दोस्तों, एक बात जरा तवज्जो से सुने। आपका पैसा अगर किसी बंदे के पास हो, आप अपना पैसा किसी के पास रखवाएं और आप जाकर उससे दरवाजे से कहे भाई मेरा पैसा मुझे दो, तो अगला कहेगा यार इतने जोर से आप बात कर रहे हो। आप कहेंगे जी पैसा मेरा है, हक मेरा है। वो कहेगा ठीक है, फिर अगर आपका हक है तो आपके बोलने का इख्तियार बनता है। रसूलुल्लाह फरमाते हैं कि जिस तरह तुम दुनिया में एक दूसरे का हक लेने में, एक दूसरे से अपना हक लेने में जिस तरह तुम कभी कभी सख्त बात भी कर जाते हो, मा मुजादलतो अहदिकुम फिल हक यकून लहू फिद दुनिया, तुम दुनिया में अपना कर्जा लेने के लिए या अपना हक लेने के लिए कभी कभी तुम तलख भी हो जाते हो। फरमाया बि अशद्द मुजादलतिन, इससे ज्यादा मुजादला और मुबाहिसे की कैफियत वो औलिया करेंगे ले रब्बिहिम, अपने रब से। रब से कोई मुबाहिसा कर सकता है? हदीस के अल्फाज मुजादला, मुजादला, मुजादला बाबे मुफाला से है। मुजादला का माना होता है दो का आपस में लड़ना, दो का आपस में लड़ना। और 28वें पारे की पहली सूरत जहां से 28वां पारा शुरू होता है उस सूरत का नाम भी मुजादला है। यानी दो, मुजादला क्योंकि बाबे मुफाला का ये दोनों तरफ से आता है, यानी दो का लड़ना। क्या फरमाते हैं रसूल करीम, दुनिया में तुम अपना हक लेने के लिए जिस तरह किसी से झगड़ा करते हो, कयामत के दिन अल्लाह के नेक बंदे अल्लाह से मुबाहिसा करेंगे, लेकिन ये बुग़्ज़ वाली लड़ाई नहीं होगी। अल्लाह खुद उनको राजी करेगा। अल्लाह ने खुद उनको ये मर्तबा दिया है
और ये लाड़ और मोहब्बत वाला रिश्ता होगा कि वो रब से बातें करेंगे। किसके लिए? किसके लिए? लिरब्बिहिम फी इख्वानिहिम, अपने उन भाइयों के बारे में जिनको जहन्नम में डाला जा रहा है, और वो कहेंगे रब्बना, ए हमारे रब, इख्वानुना, वो हमारे दीनी भाई हैं जो हमारे पीछे नमाजें पढ़ते थे, युसल्लून माना, हमारे पीछे नमाजें पढ़ते थे, यसूमून माना, हमारे साथ रोजा रखते थे, यहुज्जून माना, हमारे साथ हज करते थे, अदखलतहुमुन नार, और फरिश्ते घसीट रहे हैं उनको जहन्नम में डाल रहे हैं। तो रब ये नहीं कहेगा कि हम हुक्म दे चुके हैं, बल्कि ये कहेगा अच्छा वो तुम्हारे साथ नमाज पढ़ते थे। ये नहीं कहेगा नमाज पढ़ते थे, कहेगा तुम्हारे साथ पढ़ते थे। नमाज तो बहुत से नमाज वाले भी अंदर जा रहे होंगे, लेकिन वहां उनकी बचत की निस्बत क्या होगी? नमाज की कबूलियत उन औलिया की निस्बत। फरमा इज़हबू व अखरिजू मन अरफ्तुम, जाओ जिनको मेरे फरिश्ते ले जा रहे हैं जहन्नम की तरफ, तुम मेरे महबूब हो, तुम उनको जानते हो, मैं तुमसे मोहब्बत करता हूं, जाओ जिसको तुम जानते थे अपने हाथ से उठाओ और जन्नत में लेकर आ जाओ। यह है नेक लोगों की सोहबत। और देखिए जिनका एक चहलुम है उनके लिए शफाअत का जरिया यह बनता है। मुझे बताया गया कि उनकी आदत है मिलाद की, हुजूर के जिक्र की, गौसे आजम की गुलामी की, और ये सारी मोहब्बतों की वजह अल्लाह का हुक्म और अल्लाह के लिए, क्योंकि मिलाद से भी मोहब्बत हुजूर की वजह से है और हुजूर से मोहब्बत अल्लाह की वजह से है, हुजूर से मोहब्बत अल्लाह की वजह से। तो लिहाजा इसी दायरे में मुसलमान को रहना चाहिए, ताकि इसी दायरे में वो अपनी जिंदगी को बसर करे और इसी दायरे के अंदर वो अपनी जिंदगी को गुजारे। और मेरे दोस्तों बुजुर्गों, एक बात में मजीद इसके साथ मुझे एक हदीस पाक याद आती है जो नसाई शरीफ के अंदर मौजूद है, और रसूल करीम ने अपनी उम्मत के औलिया की ये शान बयान फरमाई और मर्तबा बताया। अब आप देखिए, यकीनन इससे मुराद जमात सहाबा हैं, यकीनन इससे मुराद हुजूर के साथ बैठे हुए लोग हैं, लेकिन इसमें हर वो बंदा शामिल हो जाएगा कि जो रसूलुल्लाह की सुन्नत, सहाबा और आले रसूल के उस तरीके पर चलकर अपने आप को शरीयत का पाबंद कर दे। एक दफा रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नसाई शरीफ में मौजूद है, बुखारी में इसके इशारात मौजूद है, मुस्लिम शरीफ में इसके इशारात मौजूद हैं, अच्छों की सोहबत। क्या बोलिए? अच्छों की सोहबत। अपनी गैदरिंग को मेरे दोस्तों पैगाम के हवाले से सुनिए मिलाद के इसमें, अपनी गैदरिंग, अपनी कंपनी, अपनी सोहबत, अपने दोस्तों के मामले में बहुत ज्यादा तहकीक करनी चाहिए। बंदा फंसता भी अपने दोस्त की वजह से है और कामयाब भी होता है अपने दोस्त की वजह से। निस्बत, एक मैं आपको हैरान कुन बात बताऊं, बड़ी कीमती बात मैं आपको बता रहा हूं, हदीस शरीफ से सुनिएगा। मुझे बात मैं आपसे कर रहा हूं, लेकिन वो आपके लिए भी और मेरे लिए भी है, क्योंकि अभी हम जिंदा हैं, तो हमारे लिए अमल की पुख्तगी के लिए तमाम चीजें जरूरी है। मिशकात शरीफ में एक रिवायत है जिसका खुलासा यह है कि जब अल्लाह के सारे नबी जमीन पर आते हैं और अल्लाह का पैगाम सुनाते हैं, कोई 900 साल, कोई 1000 साल, कोई 100 साल, कोई 500 साल, जब वो दुनिया से रुखसत हो रहे होते हैं, तो अपनी सबसे आखिरी नसीहत अपनी उम्मत को क्या करते हैं? था कुत्ता, बैठ गया अल्लाह के वलियों के साथ, निस्बत कर गया उनके साथ, तो जन्नती हो गया। एक बंदा मुझसे कहने लगा कुत्ता जन्नती कैसे हो गया? मैंने कहा मौलाना साहब, कुत्ता जन्नती नहीं हुआ, कुत्ता वलियों के पास रहकर कुत्ता रहा ही नहीं, वो खुद जन्नती हो गया। वो कुत्ता रहा, अल्लाह उसे कुत्ते की शक्ल में नहीं उठाएगा। नेक सोहबत देखें असर क्या करती है, अच्छी गैदरिंग जो है वो क्या असर रखती है। मुझसे कहने लगे कुत्ता भी जन्नत में जा सकता है? मैंने कहा कौन सा कुत्ता? कहने लगे जो अभी आप कह रहे थे। मैंने कहा वलियों के कदमों में आकर वो कुत्ता रहा कर, उसकी निजात तो गई, जन्नत में वो 4 पांव से नहीं जाएगा। बात को समझने की कोशिश कीजिए, नसीहत, वो जन्नत में 4 पांव और दुम और उस कैफियत से नहीं जाएगा, बल्कि बनी इसराइल में एक बेअदब मुल्ला था जिसका नाम बलम बाऊर था, जिसका जिक्र सूरतुल आराफ में आयत नंबर 75 के अंदर मौजूद है। फ़कान मिनल गावीन, वो हजरत मूसा की माज़अल्लाह नकल करता था। हजरत मूसा का मजाक, उसकी पगड़ी भी थी, दाढ़ी भी थी, सब कुछ था।
इल्म आया तो तकब्बुर आ गया, अल्लाह माफ करे। उसने हजरत मूसा की तौहीन की, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उसे लानती बनाया। उलमा ने लिखा कि हसाब कहफ का कुत्ता बलअम बाऊर की बुजुर्गी वाला लिबास पहनकर जन्नत में जाएगा, और बलअम बाऊर अल्लाह माफ फरमाए उस कुत्ते की शक्ल को इख्तियार करके जहन्नम में जाएगा। तो अंदाजा लगाइए नेक लोगों की सोहबत कैसी रंगत लाती। तो जो है नेक लोगों की सोहबत जो है, अल्लाह के वलियों की सोहबत, बोलिए सुभान अल्लाह। अल्लाह के वलियों, हजरत शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह ने आपने गुलिस्तान में एक बड़ी प्यारी बात लिखी कि जनाब उस जमाने में साबुन और शैम्पू तो नहीं होता था, तो लोग जो है वो खुशबूदार मिट्टी से गुस्ल करते थे। नहीं, मिट्टी जो है वो महकने वाली, तो उसको साबुन बनाकर ताकि नहाएं, जब पानी डालें तो बदन से खुशबू आए। तो हजरत शेख सादी अल्लाह के वली हैं, वो कहते हैं कि अपनी नज्म के अंदर कि गिले खुशबू के दर हम्माम में रोजे, आप खुलासा बताता हूं। वो कहते हैं कि जब मैं हम्माम में नहाने गया तो मैंने मिट्टी से पूछा कि तेरे अंदर खुशबू कहां से आई। वो साबुन का तो दौर नहीं था कि बंदा साबुन लगाए और पानी डाले तो बदन महके, वो सादा दौर था, पुराना दौर है मेरे दोस्तों बुजुर्गों। तो उस जमाने में खुशबूदार मिट्टी को बदन पर लीपा जाता था और पानी डालते थे तो वो बदन से खुशबू आती। तो हजरत शेख सादी अल्लाह के वली हैं, हर चीज से वो नसीहत लेते हैं। तो मुझे और आपको समझाते हैं अच्छे दोस्त की मिसाल, अच्छे संगी की मिसाल, अच्छी सोहबत की मिसाल। नौजवानों कहते हैं कि मैंने हम्माम में जाकर मिट्टी से पूछा, ए मिट्टी तेरे अंदर खुशबू कहां से आ गई। वो कहने लगी जनाब खुशबू मेरे में नहीं है, मैं गुलाब के कदमों में रहती हूं। जमाले हम नशी दर मन असर कर वगरना मन हुमा खाकम के हस्तम। मैं तो मिट्टी ही थी लेकिन रहती थी गुलाब और चमेली के कदमों में। तो जिसकी कदमों में रहती थी तो जमाले हम नशी दर मन असर कर, उस सोहबत वाले की खुशबू ने मुझ पर असर किया। मैं तो नीली मिट्टी थी और उसकी सोहबत में जाकर मैं भी खुशबू वाली हो गई, मैं भी खुशबू वाली हो गई। तो ये सोहबत नेक लोगों के साथ होना कि जिसके पास बैठकर बंदा गाफिल ना हो, बल्कि वो कहे उठो यार नमाज का टाइम हो गया, अरे उधर नहीं देखो यार अल्लाह रसूल नाराज होते हैं, तेरा तो अकीदा हाजिर नाजिर का है और तू खुद ये कहता है रसूलुल्लाह मजार से देख रहे हैं। तो जो अल्लाह रसूल तुझे देख रहे हैं और तू किस चीज को देख रहा है। तो मुझे और आपको बड़ी हया आनी चाहिए। एक नौजवान भरे बाजार में खड़े होकर एक औरत को देख रहा था। एक सादा से बुजुर्ग गुजरे, उन्होंने कान में कुछ कहा, वो जवान बेहोश होकर जमीन पर गिर गया। सारे ने बाबा को पकड़ लिया, ये क्या किया। उन्होंने कहा मैंने तो कुछ भी नहीं किया। कहा नहीं आपने कुछ किया। मेरे पास तो कुछ भी नहीं, तलाशी लो। मैंने तो कुछ नहीं। तो कहा कान में क्या बोला। मैंने कहा भाई मैंने सिर्फ इतना बोला कि तू हराम चीजों को देख रहा है और खुदा तुझे देख रहा है। तो कहा बस वो हया के अंदर गिर गया। तो ऐसों की सोहबत में मैंने और आपने पहुंचना है जिनके पास बैठने से दिल सख्त ना हो, हुजूर की मोहब्बत में नर्म हो जाए, साहबा की मोहब्बत में नर्म हो जाए, औलिया की मोहब्बत में नर्म हो जाए, शरीयत का पाबंद हो जाए। मैं कुछ दिन पहले जिंदा पीर रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार मुक़द्दसा पर हाजिरी मैंने पेश की थी मेरे दोस्तों बुजुर्गों। गमगोल शरीफ कोहाट, और आपके चंद खुलफा मुरीदीन मुझे मिले तो मैं उनके सामने दोनों पांव बिठाकर शागिर्दों के सरा बैठा और मैंने कहा हजरत की कुछ बातें बताएं हमें कि जिन्होंने इस बयाबान पहाड़ में बैठकर, आज ये पहाड़ जो हरा है उन्होंने इतना जिक्र किया कि सारा पहाड़ खुश था, लेकिन उस पर हरियाली अल्लाह के जिक्र किया गया। मैंने कहा वाकई में वो जिंदा पीर है कि जिससे ये पहाड़ जिंदा हो गए। मैंने कहा हजरत की कोई बात बताइए। एक बात बताई और मुझे बड़ी शर्म आई उससे। कहा उनसे किसी बंदे ने पूछा कि अल्लाह कहाँ होता है। कोई जवाब दे सकता है इसका? लेकिन जिंदा पीर ने क्या बात की, सुभान। उनसे पूछा अल्लाह कहाँ होता है। उन्होंने फरमाया गुनाह से मुंह मोड़ कर जिधर मुंह मोड़े, गुनाह से मुंह मोड़ कर जिधर मुंह करेगा अल्लाह उधर ही होता है। कितनी बड़ी बात, कितनी बड़ी बात। का गुनाह से मुंह मोड़ कर जिधर तूने मुंह किया ना तो अल्लाह उधर ही था। हाय हाय, देखो अल्लाह वाले बात को कितनी बारीकी से समझते हैं। जैसे मेरे रसूल ने फरमाया, बात को समेटते हुए आखिरी चंद जुमले अर्ज कर रहा हूं। जामे तिर्मिज़ी की हदीस है,
रसूलुल्लाह ने फरमाया अपनी सोहबतें दुरुस्त रखो, इसलिए कि इतर फरोश के पास, इतर बेचने वाले के पास अगर बैठोगे, वो इतर तुम्हारे हाथ पर ना भी लगाए तो खुशबू तुम्हें आ जाएगी। लोहार के पास बैठोगे, चिंगारी कपड़े पर ना भी आए तो भट्टी की बदबू से तुम्हारे कपड़े महकेंगे। ये मैं नहीं कह रहा, ये कायनात के सबसे बड़े मुर्शिद जनाब रसूलुल्लाह कह रहे हैं कि सोहबत अपनी ठीक रखो। गैदरिंग, प्राइवेसी। आजकल सोहबत का एक मामला और बढ़ गया है। इसका ये मतलब नहीं दोस्त, ये मोबाइल भी हमारी प्राइवेसी बन गया है। इसके साथ हमारी सोहबत यानी हमारी प्राइवेसी गुजरती है। तो इसमें मैं और तू क्या देखते हैं, इसमें क्या चीज देख रहे हैं, ये हमारे साथ तन्हाई में होता है, हम इसमें क्या देख रहे हैं, ये गौर करना लाजिम है। और इंसान में अल्लाह ने ये कुव्वत रखी है कि दिल का इरादा करके एक दफा उस चीज को दफा कर दे तो वो ख्याल दोबारा अगर आएगा भी तो कमजोर आएगा, लेकिन अगर एडॉप्ट कर गया। आला हजरत इमाम अहले सुन्नत से किसी ने पूछा कि इंसान के अंदर जो बुरे ख्यालात आते हैं उसको क्या कहते हैं? फरमाया नफ्स। क्या कहते हैं? नफ्स के कई माने, नफ्स बंदे को भी कहते हैं, नफ्स शय को भी कहते हैं। और नफ्स का माना जब बदी की तरफ आता है तो उससे मुराद वो ख्यालात जो बुराई की तरफ है, तवज्जो है। और नफ्स का जो मरकज है वो नाफ है। इसलिए पुराने औलिया का ये तरीका रहता था कि वो कमर को जरा कसते थे। आप कमर कसना शुरू कर दे, आपको बुरे ख्यालात कम आएंगे। ये एक वजीफा है। यानी कमर पर आप अगर कमरबंद बांधते हैं तो कस के बांधे। ये जो नाफ के सराउंडिंग यानी नाफ से जो पीछे कमर तक का हिस्सा जा रहा है, सूफिया कहते हैं ये मरकज है। यहां एक बर्तन है जहां गंदे ख्यालात उतरते हैं। और ये कल्ब जो है, इससे मुराद ये दिल नहीं जिसको मेडिकल एतबार से गोश्त का लोथड़ा कहते हैं, बल्कि कल्ब से मुराद भी एक मरकज है जहां पर खैर उतरता है। उसका मरकज सीना है। खैर सीने पर आती है और शर जो है वो नाफ की जो गोलाई है इस तरफ। इसलिए इमाम आजम अबू हनीफा के सामने दो हदीसें मौजूद थी, एक सीने वाली, एक नाफ वाली। आप क्योंकि मिजाजन सूफी थे इसलिए आपने नाफ वाली हदीस को लिया और वो सनद के एतबार से भी मौला मुर्तजा थे जी। आप यकीन कीजिए जब बंदा अपने हाथ को जब नाफ के नीचे रखता है और अपने दाएं हाथ का कड़ा बनाकर अपनी कलाई को फंसाता है और ये 3 उंगली यूं लेकर जब अपने आप को प्रिपेयर करता है, आप एक दिन ऐसी नमाज पढ़ कर देखिए, फिर बोलना कि यार ऐसी लज्जत वाली तो नमाज मैंने पढ़ी नहीं। एक बात खत्म करते हैं क्योंकि बच्चे बैठे हैं तो इसलिए मैंने प्रैक्टिस की कुछ बातें की आपके सामने। अल्लाह मुझे और आप दोनों को अमल की तौफीक दे। आला हजरत से पूछा गया कि नफ्स किसको कहते हैं? फरमा ख्वाहिशात। फरमा इसका कोई इलाज है? कहा देखो ख्वाहिशात की मिसाल जो है ना वो बच्चे की तरह है। बच्चे को अगर आज उसके मतलब की चीज दिलाओगे ना, कल उससे बड़ी चीज मांगेगा। लेकिन एक ऐसी चीज जो उसके लिए बुरी है, आज अगर बाप अगर डांट दे तो कल बाजार में बाप के साथ जाएगा, मांगेगा दोबारा लेकिन आवाज कम लगाएगा, आवाज थोड़ी धीमी लगाएगा। फरमाया यही मिसाल नफ्स की है। एक दफा बंदा, मिसाल के तौर पर यहां मैं बैठा हूं, मुझे बुरा ख्याल आया, उठ जाए इधर से उधर चले जाए, सिर्फ टहलने में वो ख्याल दफा हो जाएगा। घर की सेटिंग बार बार तब्दील होनी चाहिए। हमारा बेड जहां रखा हुआ है, सोफे जहां लगे हुए हैं, कभी बंदा इस सोफे पर इस डायरेक्शन पर बैठा था और उसको बुरा ख्याल आया था और उसने कुछ बुरी चीज देख ली थी, वो दूसरे दिन उसी कमरे में आएगा, उसका ख्याल नहीं होगा, वो जगह दोबारा याद दिलाएगी। तवज्जो है। तो इस एतबार से घर की भी सेटिंग चेंज होनी चाहिए। आज बेड इधर है, हफ्ते के बाद उधर कर इधर कर। इसी तरह अपने आप को नफ्सियाती तौर पर, रूहानी तौर पर इस मिलाद की महफिल के साथ जोड़कर अपने अंदर ईमानी हिम्मत को पैदा करना है। आप कहेंगे यार काम तो मौलाना बड़ा सख्त है। मैंने कहा यही हुजूर ने कहा कि मोमिन के लिए दुनिया कैद खाना है, काफिर के लिए जन्नत है, कि वो जो चाहे मुंह मार ले। मोमिन ना अपनी मर्जी से बैठता है, ना उठता है, ना सोता है, ना जागता है। फरमाया जैसी कयामत आ जाएगी तो मोमिन के लिए कब्र से जन्नत शुरू होगी। जो वो चाहेगा रब उसके लिए सारी वो चीजें कर देगा। तो मेरे दोस्तों ये जिक्र, ये नातख्वानी, ये तकरीर, ये तकाजा करती है कि इसके बाद मेरे और आपके दिल पर कोई असर रहे। मैं और आप अपने लिए
शर्मसारी और शर्मिंदगी की कुछ चीजों को हम सोचें। और मेरे दोस्तों बुजुर्गों, उसके लिए हम अपनी और आपकी बख्शिश का कुछ सामान करने के लिए रात को यहां से उठकर जाएं तो पहले एक मुहासबा करें कि वक्त कहां गुजारा था, क्या हमने देखा था। कभी मैंने और आपने कारोबार तो किया, हाय आज इतना बेनिफिट नहीं हुआ, लेकिन कभी मैंने और आपने गौर किया आज पूरे दिन में हमारी कितनी नमाजें निकल गई, हमने कितना सच बोला, कितना हमने अपने आंखों से गुनाहों की चीजों को देखा। मेरे दोस्तों, जिस दिन मैं और आप इन चीजों की तरफ आएंगे ना, यही सबसे बड़ा मुर्शिद और तावीज है। जिस वक्त हम अल्लाह के अहकाम और हुक्म की पाबंदी की तरफ आएंगे तो फिर माल के लिए किसी तावीज लेने की जरूरत नहीं। सबसे बड़ा मुर्शिद ही कुरान और सुन्नत है, जनाब रसूलुल्लाह की जात है। और हुजूर सैयद आलम ने फरमाया, मन तफक्कहु फी दीनिल्लाह, जो अल्लाह के दीन की समझ को हासिल करने के लिए जुस्तजू दिखाता है, कफाहुल्लाहु मुहिम्महु, अल्लाह उसकी सारी मुश्किलों पर पूरा हो जाता है। व रज़क़हु हैसु ला यहतसिब, और उसे वहां से रिज़्क़ पहुंचाता है जहां उसका गुमान भी नहीं होता, जहां उसका गुमान भी नहीं होता। तो मिलाद शरीफ की महफिल का मकसद, बात खत्म हो रही है कि हमने ऐलान हुजूर से मोहब्बत कर लिया, लेकिन मोहब्बत का तकाजा ये है, क्योंकि आशिक जो है ना वो छुपता नहीं है, बड़ी महफिल में पकड़ाई देता है। क्योंकि जब उसके महबूब का जिक्र आए तो उसका चेहरा खिलता है, उसका ड्रेस वैसा होता है, उसका चेहरा वैसा होता है। लोग सियासी जमातों से मोहब्बत करते हैं, अपने लीडरों से मोहब्बत करते हैं, घर पे झंडा उसका लगाते हैं, पैंट शर्ट वैसे पहनते हैं, टी शर्ट वैसे पहनते हैं। कभी मैं और आप अपना मुंह आईने में देखें, जैसा रसूलुल्लाह की मोहब्बत का तकाजा था ऐसा मुंह मैंने और आपने बनाया, ऐसा लिबास बनाया हमने? तो मेरे दोस्तों बुजुर्गों, उन चीजों की तरफ मुझे और आपको गौर करना चाहिए, क्योंकि अमल ही से जिंदगी बनती है। इसी अमल ही के जरिए जनाब रसूल मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान व अजमत की तरफ इशारा होता है। सफाई सुथराई और नमाजों की पाबंदी, माँ बाप के साथ एहतराम, उसके साथ पेश आना। क्या मैं और आप इस बात को भूल गए? जब रसूलुल्लाह की सही हदीस, जब हुजूर ने मिंबर के पहले जीने पर कदम रखा और बद्दुआ दी जिब्रील ने कि खलाक हो जाए, बर्बाद हो जाए वो बंदा कि जिसने बुढ़ापे में माँ बाप को पाया और उसने माँ बाप की खिदमत करके रब को राजी नहीं किया। बद्दुआ दी जिब्रील ने, आमीन किया रसूलुल्लाह ने, आमीन। हुजूर की आमीन कभी अल्लाह रद्द करेगा? तो दोनों बैलेंस को समझिए। जो नबी शफात करने वाले हैं वो ये भी फरमा रहे हैं, दूसरी सीढ़ी पर जब कदम रखा फिर फरमाया आमीन। साहबा ने पूछा अब क्या हुआ हुजूर? फरमा मुझे ये कहा कि बर्बाद हो जाए वो शख्स, जिब्रील बद्दुआ दे रहे हैं कि जिसने रमजान का रोजा, रमजान का महीना पाया और रोजा न रखा। जिब्रील ने उस बंदे को बद्दुआ दी, रसूलुल्लाह ने आमीन कहा। अल्लाह। और तीसरी सीढ़ी पर कदम रखते हुए इरशाद फरमाया, यानी तरतीब मुराद नहीं है, तीन चीजें मुराद है। तीसरी चीज ये थी कि फरमाया बर्बाद हो जाए वो शख्स जिसके सामने आपका नाम लिया जाए और वो आप पर दुरूद ना पड़े। रसूल पाक ने फरमाया आमीन। अल्लाह अकबर। दुरूद पढ़िए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो मेरे दोस्तों बुजुर्गों, मोमिन अपने लेन देन से, अपने अमल से पहचाना जाता है। मिलाद हमने सिर्फ महफिल 1 घंटे तक नहीं रखनी, अपने दिलों तक मिलाद को लेकर जाना है। अपने घर में वही चीज रखो। कोई चौधरी साहब, कोई बड़े साहब, कोई बड़े साहब आकर कहें ये क्यों रखा है? जी ये रसूलुल्लाह को पसंद है। आपने दाढ़ी इतनी बड़ी क्यों रखी है? जी मौलवियों ने तो फतवा दिया, किसी ने कहा दाढ़ी मुड़ा भी सकते हैं कि, लेकिन नहीं, जो रसूलुल्लाह का चेहरा था वैसी चेहरा बनाएंगे, जैसे अली का चेहरा था वैसा चेहरा बनाएंगे। तवज्जो है आपकी? तो ये अपनी आदत का मियार होना चाहिए, क्योंकि मैं और आप एक दज्जालियत के दौर से गुजर रहे हैं। जब मैं और आप इस चीज में प्रिपेयर हो जाए ना, तो फिर ये मिलाद शरीफ या नात ख्वानी उसको परवाज देने का तरीका है। इसको सिर्फ कानों की लज्जत तक नहीं सुनते, इसको सिर्फ जुबान की लज्जत तक नहीं बोलते। घर में जाकर सोने से पहले पूछना, जिस नबी के मिलाद में मैंने वाह वाह किया था, जरूर शफकत की बात है, लेकिन उसकी आंखों की ठंडक तो नमाज थी। क्या मैंने इशा की नमाज पढ़ी है?
अल्लाह माफ़ फरमाए। रसूलुल्लाह ने फरमाया, मेरे दोस्तों रोंगटे खड़े होते, अल्लाह मुझे भी अमल की तौफीक दे, आपको दे। हुजूर ने फरमाया, मुनाफिक कौन है या रसूल अल्लाह? फरमाया, मुनाफिक पे फजर की नमाज भारी है। हुजूर ने क्या लफ्ज़ फरमाया? मुनाफिक। मुनाफिक कहते हैं दोगले को, जो जुबान तक बात करता दिल में नहीं। फरमाया, मुनाफिक पर इशा की नमाज भारी है, मुनाफिक पर फजर की नमाज भारी है। ये कोई और नहीं कह रहा, ये रसूलुल्लाह कह रहे हैं। ये लफ्ज़ मेरे और आपके कानों में गूंजेगा ना, तो शैतान चाहे जितना हमारे बदन को दबाए, नमाज नहीं जाएगी। और नमाज चली गई तो तू और मैं फिर पक्के 2 नंबर हैं। फिर ये चरागे का कोई हासिल नहीं हुआ। क्योंकि जब हुजूर की बारगाह से अपना गुलाम होने की सनद नहीं मिल रही, मुनाफिक होने की मिल रही है। अल्लाह महफूज फरमाए। और एक बात आखिर में सुनना, गौसे आजम से किसी ने पूछा कि एक बंदा लोगों के सामने नमाजें सही पढ़ता है, घर में नमाजें बैठ कर पढ़ता है, समझ में आ रही? हया होनी चाहिए। आपने फरमाया ये रियाकारी और ये मुनाफिकत है, क्योंकि ना वो नमाज अल्लाह के लिए थी, ना ये नमाज अल्लाह के लिए। वो नमाज थी लोगों को दिखाने के लिए, इसलिए वो खड़ा था। इल्ला ये कि वो मरीज हो और घर में हम बैठकर नमाज पढ़ते हैं। अल्लाह ये बुरी आदतें मुझसे छुड़ा दे। मिलाद की बरकत से, नातख्वानी की बरकत से अल्लाह हमें ये बदअमली की आदतें छुड़ा दे। बोलो आमीन। नात शरीफ जो हमारे कानों तक पहुंची है, अल्लाह रब्बुल आलमीन वो मेरे और आपके दिल और अमल के अंदर उतारे कि हमें अच्छा लगे तो अल्लाह का कलाम अच्छा लगे, अच्छा लगे तो शरीयत अच्छी लगे। तवज्जो है, क्या चीज अच्छी लगे? शरीयत अच्छी लगे। हमें बात अच्छी लगे तो कुरान की अच्छी लगे। मैं कोई गलत काम कर रहा हूं, लेकिन किसी ने कहा जनाब ये दीन में तो ये है और आप ये कर रहे हैं, तो मुझ में हुजूर की इश्क और मिलाद की इतनी शर्म होनी चाहिए। मैं कहूंगा यार फिर मैं गलत हूं, ठीक वही है जो दीन ने कहा। इतनी हया मेरे और आपके अंदर होनी चाहिए कि अगर हमारी कोई शरई गलती बताए तो हमारे अंदर मिलाद की हया इतनी होनी चाहिए कि हम उससे कहें भाई बहुत शुक्रिया, ये जो आपने मसला बताया ना दीन का, यही ठीक है, गलत मैं हूं। खुदा की कसम ये एहसास अगर अपने आप को कुर्बान करने का दीन और शरीयत के सामने आ गया तो फिर हमसे बड़ा नातख्वां कोई नहीं है, हमसे बड़ा फिर आशिक कोई नहीं है। अल्लाह रब्बुल आलमीन जल्ला वाला हमें हुजूर को राजी करने वाले काम करने की तौफीक अता फरमाए। ये 1 घंटे की नातख्वानी हमारे अंदर जज्बा पैदा करती है और वो जज्बा फिर पूरी जिंदगी हमारे लिए परवास का जरिया बनता है। अल्लाह रब्बुल आलमीन साहिब चहलुम के दर्जात को बुलंद फरमाए। मैंने वही बात आपसे की है जो हदीस में आया कि हत्ता युहिब्बु लि अखीहि मा युहिब्बु लि नफ्सी। तुम में वो बंदा मोमिन नहीं हो सकता जब तक कि वो खुद के लिए पसंद करता है और अपने भाई के लिए पसंद नहीं करता। मैं गुनहगार आदमी हूं, मैं अपने लिए पसंद करता हूं कि कब्र में मैं रगड़ा ना जाऊं। मैं इस बात को पसंद करता हूं मेरे बच्चे रगड़े ना जाए। मैं इस बात को पसंद करता, इसको कोई पसंद नहीं कर सकता कि इसके साथ ये हो। मैं इस बात को पसंद करता हूं कि मैं कब्र में रगड़ा ना जाऊं, मैं महशर में रगड़ा ना जाऊं। मैं इस बात को पसंद करता हूं कि मेरे आका मुझे देखकर मुंह ना फेरे, बल्कि मैं इस बात को पसंद करता हूं कि मेरे आका मुझे देखें और मुझ पर करम की निगाह डालें। तो ये बातें जो हमने की है मेरे दोस्तों बुजुर्गों, ये जरूरी है। इस जज्बे के साथ जब बंदा खुशगुलू नातख्वां की जुबान से मुबारक कलेमा शरीयत के ज़ाब्ते